जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रजत अवस्थी। आप देख रहे हैं डिफाइन I-19 टीवी पर। आज की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर हम चर्चा करेंगे और वो है दिल्ली से। दिल्ली कई दिनों से टारगेट बना हुआ है। यूपी में जो लोग कुछ नहीं कर पाए बाबा की वजह से, सीएम योगी की वजह से, बुलडोजर एक्शन की वजह से, वो चीजें दिल्ली में देखी जा रही हैं और दिल्ली में भी अब ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत है कि ये अराजक तत्व जो हैं, जो हर बार पत्थरबाजी करने पहुंच जाते हैं, इनको इनकी हैसियत में लाया जाए। 6 जनवरी को यह घटना हुई है। रामलीला मैदान के पास एक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने हिंसक रूप ले लिया। 6 जनवरी की देर रात करीब 1 बजे दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस दौरान तुर्कमान गेट स्थित फैजे इलाही मस्जिद के पास भीड़ ने पुलिस और एमसीडी कर्मचारियों पर पथराव कर दिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तो खदेड़ा और अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश का एंगल हुआ? तो इस खबर पर भी आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। और ये जो उपद्रवी प्रकट हो जाते हैं कहीं कहीं हर जगह पत्थरबाजी करने के लिए, इन पर भी आज इनकी भी साजिशों का भंडाफोड़ करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले घटना की लोकेशन को समझ लीजिए। रामलीला मैदान दिल्ली का ऐतिहासिक स्थल, जहां हर साल रामलीला का आयोजन होता है, मतलब एक इम्पोर्टेंट जगह है दिल्ली में ये। इसके पास ही तुर्कमान गेट इलाके में फैजे इलाही मस्जिद और एक कब्रिस्तान स्थित है। इसी जमीन पर सालों से अतिक्रमण हो रहा था। बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर, दुकानें और अन्य अवैध निर्माण। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन अतिक्रमणों को हटाने का सख्त आदेश दिया था और एमसीडी ने इसे अमल में लाने के लिए 17 बुलडोजरों का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन रात के समय इसलिए किया गया ताकि दिन की हलचल से बचा जा सके, लेकिन ये फैसला भी दर्शकों उल्टा पड़ गया। हमारे पास इस घटना की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें और वीडियो हैं जो आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो ये दिखाते हैं कि कैसे बुलडोजर अवैध निर्माणों को ढहा रहे थे। आप देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में लाइट्स की रोशनी में मलबा बिखरा हुआ है। बैरिकेड के पीछे पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन जैसे ही कार्रवाई फैजे इलाही मस्जिद के करीब पहुंची, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जैसे ही ये कार्रवाई फैजे इलाही मस्जिद के करीब पहुंची, स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। यही तो होता है हमेशा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से 25 लोगों ने पहले बैरिकेड्स तोड़े, फिर एमसीडी कर्मचारियों और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस हमले में कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें से कुछ को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज भी किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल निधिन बल्सन ने बताया कि ऑपरेशन 6 और 7 जनवरी की रात को शेड्यूल किया गया था। हिंसा के बाद इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF को तैनात किया गया है और अब स्थिति सामान्य है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हिंसा सहज थी या इसके पीछे कोई साजिश थी? दिल्ली पुलिस ने इस एंगल से जांच शुरू कर दी है और एक FIR भी दर्ज की गई है। अब आप जो तस्वीरें देख पा रहे होंगे उनमें आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम बैरिकेड्स के पीछे से कार्रवाई कर रही है, जबकि पृष्ठभूमि में मस्जिद की मीनारें नजर आ रही हैं। महत्वपूर्ण बात अब यह है कि एमसीडी और पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मस्जिद या कब्रिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। कार्रवाई सिर्फ अवैध निर्माणों पर थी जो मस्जिद से सटी जमीन पर बने थे। फिर भी स्थानीय लोगों में उपद्रवी कीड़ा जो कुलबुलाने लगता है, शायद इसीलिए क्योंकि यह निर्माण उनके रोजगार या रहन सहन से जुड़े थे। लेकिन भाई, अतिक्रमण करके आप अपने रोजगार बनाओ और अगर उस पर कार्रवाई हो जाए तो यह उपद्रवी कीड़ा क्यों मचलता है आपके अंदर?
और केवल आप में ही क्यों मचलता है, बाकी जगह तो नहीं? बहुत जगह अवैध चीजें तोड़ी जाती हैं। लेकिन नहीं भाई, ये खास वर्ग है, और मैं खुल के बोलूंगा ये सब है। इन लोगों को ना मौका चाहिए पत्थरबाजी करने का, उपद्रव करने का, हिंसा करने का, पुलिस पर हमला करने का, तोड़ फोड़ करने का। ये मौका ढूंढते हैं और मिला इन्हें मौका दिल्ली में। अब यूपी में तो मिल नहीं रहा है, बाबा का बुलडोजर खड़ा है, कठोर कार्रवाई हो जाती है वहां। दिल्ली में मिला इन्हें बहुत दिन बाद मौका, तो मौके का फायदा तो उठाएंगे। इस घटना के बैकग्राउंड पर भी अब आपको हम थोड़ा नजर डालकर बताएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल से ही दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इस खास मामले में कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश भी दिया था कि रामलीला मैदान के आसपास की सार्वजनिक जमीन को खाली कराया जाए, क्योंकि यह अवैध निर्माण है भाई। ट्रैफिक, सुरक्षा, पर्यावरण के लिए खतरा बन रहा है। एमसीडी ने कोर्ट को रिपोर्ट भी सौंपी थी कि यहाँ बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर है और दर्जनों दुकानें भी बिना अनुमति से बनी हुई हैं। ऑपरेशन में 17 बुलडोजरों का इस्तेमाल भी किया गया, जो रात करीब 1 बजे शुरू हुआ और सुबह तक चला। लेकिन क्या ये कार्रवाई राजनीतिक रूप से प्रेरित थी? कुछ विपक्षी नेता ऐसा मानते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, आप देखो इनका नाम भी बड़ा लंबा चौड़ा है, मोहिबुल्लाह नदवी इनका नाम है, वो मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेने लगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। वहीं दिल्ली के होम मिनिस्टर आशीष सूद ने साफ कहा कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून सभी के लिए बराबर है। ये 2 बातें हैं। अब जो ये सपा के, ये समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह नदवी हैं, ये कह रहे हैं कि भाई स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखो। भावनाएं बड़ी भाई साहब आप लोगों की जल्दी आहत हो जाती हैं, बाकियों की भावनाएं नहीं है क्या? वहां पर अवैध कब्जा करके चीजें बनी हुई हैं, भावनाएं आहत हो रही हैं। मजाक चल रहा है? कोर्ट का आदेश है कि हटाया जाए अतिक्रमण। भावनाएं आहत नहीं होती भाई साहब आप लोगों की। आप मौका ढूंढते हो पत्थरबाजी करने का, अहिंसा, ये हिंसा फैलाने का। अहिंसा तो क्या ही खैर करेंगे ये लोग। तो जो हमारे रिपोर्टर भी मौके पर पहुंचे और कुछ स्थानीय लोगों से जब उन्होंने बात की, तो एक निवासी ने कहा कि ये दुकानें हमारे लिए रोजी रोटी का साधन थी। रात में अचानक बुलडोजर आ गए, कोई नोटिस भी नहीं दिया गया, लेकिन एमसीडी का कहना है कि नोटिस पहले ही जारी कर दिए थे। वहीं पुलिस जांच में ये देखा जा रहा है कि क्या सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई गई कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, जिससे भीड़ भड़की। अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस का कहना है कि और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? एक अफवाह फैला दी गई थी दोस्तों। अफवाह ये फैलाई गई कि मस्जिद तोड़ी जानी है, जबकि उसके आसपास सटे इलाके में जो अवैध निर्माण था उसे तोड़ा गया। अब अवैध निर्माण से किसी की रोजी रोटी जुड़ी हो, कुछ भी जुड़ा हो, तर्क अपने अपने हो सकते हैं, असुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन कोर्ट का आदेश है तो प्रशासन को मानना पड़ेगा। दूसरी बात, एक अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद तोड़ी जाएगी तो इतनी भीड़ आ गई, पत्थरबाजी कर दी, सब कर दिया, ठीक है भाई साहब, बगल में ही तो रामलीला मैदान है। कोई ये अफवाह क्यों नहीं फैली कि रामलीला मैदान तोड़ा जाना चाहिए? कोई दूसरा समुदाय क्यों नहीं आ गया? खुल के बोलता हूं, हिंदू क्यों नहीं आए सड़क पर पत्थरबाजी करने? ये फर्क है। एक समुदाय को मौका चाहिए भावनाओं के नाम पर आगजनी, पत्थरबाजी, पुलिस प्रशासन पर हमला करने का, और एक समुदाय शांत रहता है कि ठीक है, जो कार्रवाई है न्याय संगत हो रही होगी, उस पर क्या रिएक्ट करना। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर थी। पुलिस की गाड़ियां, बैरिकेड्स और मलबे का ढेर। घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं और एमसीडी ने कहा है कि आगे भी कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। दर्शकों, यह घटना दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा है, लेकिन हिंसा ने इसे एक नया मोड़ भी दे दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि जांच से सच्चाई सामने आएगी और शांति बनी रहेगी। और अधिक इस घटना पे जो अपडेट होंगे वो हम आपको सबसे पहले देते रहेंगे। तो अभी के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। हमारी मुलाकात आपसे जल्द होगी
एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए i19 टीवी। जय हिंद।